स्वागत है हिंदी भी सरिता में आप सभी का। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो है पर्यायवाची शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में तो अलग दिखाई देते हैं, पर उनका जो अर्थ होता है वो एक सा ही दिखाई देता है, एक से होते हैं। यानी कि समान अर्थ वाले कुछ जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लेकर आई हूँ, उन उदाहरण से हम इन्हें समझते हैं। धरती को भू, भूमि, वसुधा, धरा और पृथ्वी कहते हैं। तलवार को खड्ग, असी, करवाल और कृपाण भी कहा जाता है। वृक्ष को पेड़, तरु, द्रुम और शाखी कहते हैं। सुमन को पुष्प, कुसुम, फूल और सुमन भी कहा जाता है। इसी तरह से सूर्य को रवि, भानु, अर्क और दिनकर भी कहते हैं। सोना को स्वर्ण, कंचन, हेम और कनक भी कहा जाता है। आँख को नेत्र, नयन, लोचन और चक्षु कहते हैं। वस्त्र को वसन, पीठ, वसन, पट और चीर भी कहा जाता है। चंद्रमा को चांद, इंदु, चंद्र, हिमांशु, शशि, राकेश, सोम, सुधाकर भी कहा जाता है। चतुर को निपुण, चालाक, होशियार और प्रवीण भी कह सकते हैं। घोड़ा को अश्व, है, तुरग, घोटक, बाजी भी कहा जाता है। गणेश को लंबोदर, गजवदन, विनायक और गणपति भी कहा जाता है। गंगा को देवनदी, भागीरथी, विष्णुपदी और त्रिपतगा कहा जाता है। ग्रह को निकेत, आवास और आलय भी कहा जाता है। पानी को नीर, वारी, तोय, उदक और जल भी कहा जाता है। इसी तरह से अतिथि को पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान और अभिमान को दर्प, मद, घमंड, दंभ, अहंकार और गर्व कहा जाता है। शिक्षक को गुरु, अध्यापक, आचार्य और उपाध्याय भी कह सकते हैं। हाथी को कुंजर, गज, दीप, करी और हस्ती कहा जाता है। सिर को शीश, मुंड, माथा भी कहते हैं। अनुपम को अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय और अतुल भी कहा जाता है। इसी तरह से बादल को घन, मेघ, जलद, नीरद भी कहते हैं। पर्वत को अचल, गिरि, शैल, भूधर भी कहा जाता है। स्त्री को महिला, कामिनी, रमणी, बाला भी कहा जाता है। चिड़िया को पक्षी, खग, अंडक और विहग भी कहा जाता है। तो ये देखने में तो अलग शब्द लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ समान है, तो इन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं।